हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लिबरलिज्म। लास्ट सेशन में हमने किया नेगेटिव लिबरलिज्म, उनके फीचर्स की एंड उसकी क्रिटिसिज्म की। आज हम करेंगे पॉजिटिव और कंटेम्परेरी लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म को हम कंटेम्परेरी लिबरलिज्म भी कहते हैं। कंटेम्परेरी लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है कि जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट, लिबरलिज्म की थ्योरी आज के टाइम में चल रही है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म। सो हम पॉजिटिव लिबरलिज्म को क्या कहते हैं? कंटेम्परेरी लिबरलिज्म। इन पॉजिटिव लिबरलिज्म का जन्म कब हुआ? इन 19th एंड 20th सेंचुरी। 17th एंड 18th सेंचुरी में क्या चल रहा था? नेगेटिव लिबरलिज्म। तो उसके बाद 19th एंड 20th सेंचुरी में हम पॉजिटिव लिबरलिज्म की डिमांड करने लगे। मेन सपोर्टर्स कौन थे इसके? जे.एस. मिल, लास्की, ग्रीन, बार्कर, मैकएवर, ये थे इनके मेन सपोर्टर्स। लास्की ने क्या कहा है? He said, liberty is the larger maintenance. लिबर्टी क्या है? कोई फ्रीडम, राइट ऐसा कुछ नहीं है। लिबर्टी एक मेंटेनेंस है, मेंटेन करना पड़ता है। इट इज द लार्जर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच men have opportunity to be at their best. It means क्या है? आप ये मत कहो मुझे लिबर्टी मिल गई, मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मुझे इतनी फ्रीडम नहीं है। इट मीन्स क्या है? मेरी ड्यूटी बना दी लिबर्टी को कि आई हैव टू मेंटेन द एटमॉस्फेयर। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना मेरी ड्यूटी बन गई है। अगर मुझे लिबर्टी दी गई है तो जी मेरी ड्यूटी है कि मैं अच्छे से अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकूं, जिस इन्वायरमेंट में हर एक पर्सन अपना वेलफेयर कर सके, अपनी प्रॉपर डेवलपमेंट कर सके। तो इसका मीनिंग ये है, लिबर्टी जब मिलती है, लिबर्टी के साथ हमारी ड्यूटीज इंक्रीज हो जाती है। लिबर्टी सिर्फ राइट नहीं है, लिबर्टी एक ड्यूटी भी है। जब हमें लिबर्टी मिलती है कि मैं अपना वेलफेयर कर सकूं, तो मेरी ये ड्यूटी भी बनती है कि मैं किसी के वेलफेयर को नुकसान भी ना पहुंचाऊं। तो मुझे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें सभी पर्सन अच्छे से बिहेव कर सके, तो वो अपनी प्रॉपर डेवलपमेंट कर सके। तो पॉजिटिव लिबरलिज्म का जन्म क्यों हुआ? सोच ऐसी क्यों बन गई? इसका रीजन है नेगेटिव लिबरलिज्म। हम देखते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म की डिजाइन में क्या हुआ। ड्यूरिंग नेगेटिव लिबरलिज्म डिजाइन, इस रिजीम में क्या होता है कि पहले हमने देखा लेजिस्फेयर पॉलिसी थी। इट मींस क्या? कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप इकोनॉमी को फ्री छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट सेक्टर करता है उसको करने दो। इससे क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर क्लास, गरीबों की एक्सप्लॉयटेशन हुई। इसकी दो क्लासेस बन गई, रिच एंड पुअर। मींस जो पुअर लोग थे, पुअर लोगों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। वो सारा दिन मेहनत कर रही हैं, लेकिन उसको बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 टाइम्स का मील, इतना कि वो अर्न कर पा रहे थे। इसलिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर हो रही थी। जब लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होगी तो इनक्वालिटीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। रिच रिचर हो रहे हैं, पुअर पुअरर हो जाते हैं। तो इकोनॉमी में 2 क्लासेस बन गई, हैव्स एंड हैव्स नॉट की, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एस्टैब्लिश हुई। कैपिटलिज्म सब सेक्टर क्या थी? इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर चाहेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा, वही होगा। अगर प्राइवेटाइजेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर है वो रॉ मटेरियल सस्ती रेट पर परचेज करता है और फिनिश्ड गुड महंगे रेट पर सेल करता है। तो
ज्यादा प्रॉफिट किसके पास गया? कैपिटलिस्ट के पास गया। तो आम लोगों की क्या हो रही है? एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अगर मार्केट में 2 या 4 पर्सन ही हैं जो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं तो मोनोपोली क्रिएट होगी, जिस वजह से क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होगी। कैपिटलिज्म कभी भी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद नहीं होता। जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है उनमें कैपिटलिज्म इंक्रीज हुआ है तो उसके साथ साथ स्टेट इंटरवीन भी जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमने देखा है जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उनमें इनइक्वालिटीज इंक्रीज हुई है, एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हुई है। तो सरकार ऐसा काम करती है जिससे कैपिटलिज्म की ग्रोथ कम कर दी जाए, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ कम हो, जिस वजह से सब लोगों का वेलफेयर हो। अगर हम चाहते हैं सोसाइटी में वेलफेयर हो तो कैपिटलिज्म की ग्रोथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ कब हुआ? जब नेगेटिव लिबरलिज्म चल रहा था। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट आता है पॉवर्टी। लोग गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड। अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है काम करने की, मैं सिर्फ कैपिटलिस्ट के पास ही काम करना चाहती हूँ, अगर वो जितना मुझे देगा मुझे उतनी ही वेजेस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अगर मैं ना एक्सेप्ट करूं तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं, अपनी एबिलिटी को शो कर पाऊं, तो मैं अनएम्प्लॉयड होगी। अगर कोई लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएं तो क्या होगा? वो गरीब ही होंगे। अगर किसी पर्सन को आप एम्प्लॉयमेंट दे दो, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर कोई बैगर आता है हमारे पास, वो कुछ मांग रहा है, उसको खाना चाहिए, एक टाइम का आप खाना दे दोगे, सेकंड टाइम फिर उसको खाना चाहिए। अगर उसको एक बार काम मिल जाएगा, क्या वो बार बार आपके पास आके खाना मांगेगा? नहीं मांगेगा। इट मीन्स क्या है? अगर सरकार कह रही है मैं आपको फ्री वाईफाई दूंगा, मोबाइल देंगे, ये देंगे, वो बहुत सारे गुड्स क्या देते हैं कि आपको फ्री मिल रही है। हमें भिखारी नहीं है कि हमें सब कुछ आप फ्री में दो। हमें क्या चाहिए? जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हम सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, हमें बिजनेस करने की ताकत दो। क्या फ्री में आप कुछ भी दे रहे हो? फ्री में कह दिया वाईफाई मिल रहा है, फ्री में मोबाइल मिल रहे हैं, फ्री में बिजली बिल मिल रहे हैं, बिजली बिल फ्री हो जाएंगे, आपको सब्सिडी दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जिससे क्या होगा? हम पॉवर्टी से दूर हो जाएंगे। लेकिन जहां कैपिटलिज्म हुआ इसलिए पॉवर्टी इंक्रीज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, इलिटरेसी इंक्रीज हो गई, लोग ज्यादा अनपढ़ हो गए। हम कहते हैं कि लोग अनपढ़ थे, स्टार्टिंग से लोग पढ़ते नहीं थे, लेकिन 12वीं सेंचुरी में, पुराने जमाने में लोग बहुत पढ़ते थे, वो लिटरेट थे। उस समय आश्रम सिस्टम चलता था जहां पर सभी लोग बेसिक एजुकेशन गेट करते थे। तो पहले के टाइम में लोग 80-90% पॉपुलेशन एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी। लेकिन जब से नेगेटिव लिबरलिज्म का इरा स्टार्ट हुआ है, जब से प्राइवेट सेक्टर आया है, तब से क्या हो गया? एजुकेशन डेवलप नहीं हुई, डिटोरिएट हो गई, लोग इलिटरेट हो गई, एंड स्टारवेशन, भूख से मरने लग गए, क्योंकि लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर सके। ये सब किसका रिजल्ट था? नेगेटिव लिबरलिज्म का, फ्रीडम का, प्राइवेटाइजेशन का, जिस वजह से ये सब कंडीशंस इस्टेब्लिश हुई। तो जब 19वीं सेंचुरी में मिलास्की आए, इन्होंने देखा कि अब इकोनॉमी को बाहर निकालना पड़ेगा, लोगों की कंडीशंस बहुत बुरी हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया? लिबर्टी की मीनिंग में मॉडिफिकेशन की बात की। वी नीड द मॉडिफिकेशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की वजह से सब कुछ हो रहा है, इतनी लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक्सप्लॉइट कर सके। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे कंडक्ट के ऊपर पॉजिटिव चेक्स लगने चाहिए। मुझे लिबर्टी है कि मैं अपना एंजॉय कर सकूं, अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकूं, लेकिन मुझे ये लिबर्टी नहीं है
मैं किसी को एक्सप्लॉइट भी कर सकूं। ठीक है, सोसाइटी का वेलफेयर सबसे ऊपर है, एक इंडिविजुअल का वेलफेयर सबसे ऊपर नहीं हो सकता। और इन सब कामों के लिए किसकी जरूरत है? स्टेट इंटरवेंशन की। स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा, तभी सोसाइटी वेलफेयर होगा। ये था मीनिंग ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। क्यों हमने नेगेटिव लिबरलिज्म से पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ जाना शुरू किया। अब हम करते हैं फीचर्स ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म की फीचर्स क्या है? फर्स्ट वन इज लिबर्टी हैज ऑलवेज इट्स सोशल कैरेक्टर। लिबर्टी क्या है? सोशल कैरेक्टर है। एक इंसान इंडिविजुअल की लिबर्टी क्या है? वो लिबर्टी कहाँ एंजॉय करता है? इन द सोसाइटी। अगर मुझे लिबर्टी मिली है, मैं कहाँ पर एंजॉय करूंगी? इन द सोसाइटी। अगर ऐसे तो मैं जंगलों में चली जाऊं, लिबर्टी लिबर्टी है वहां पर, कि मैं वहां पर रह सकती हूँ। अकेला एक पर्सन है, वहां पर रह पाएगा? इन द स्टेट ऑफ नेचर, जहां पर नेचर ही नेचर है, जंगल ही जंगल, मैं वहां आजाद हूँ, कुछ भी करूँ, मुझे मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नहीं, वहां पर हम नहीं रह सकते, हमारा वेलफेयर नहीं है। मेरा वेलफेयर कहां पर होगा? इन द सोसाइटी। तो आप लिबर्टी की बात कर रहे हो, लिबर्टी का करैक्टर कौन सा है? सोशल करैक्टर है, वो सोसाइटी में ही एंजॉय की जाती है। अकेला इंसान क्या लिबर्टी एंजॉय करेगा? तो लिबर्टी अगर सोशल करैक्टर की है, तो आप इंडिविजुअल को फेवर क्यों कर रहे हो? आप जी को कह रहे हो एक लिबर्टी, एक इंसान व्हाटएवर ही वांट्स टू डू ही कैन डू विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जी कहना भी गलत है। हम ये कह सकते हैं मुझे लिबर्टी है, मैं कुछ भी कर सकूं, लेकिन विद इन द लिमिट्स। मैं अपनी लिमिट में करूंगा, सोसाइटी का वेलफेयर देखकर ही कर सकती हूँ। तो क्या है? लिबर्टी हमेशा सोशल करैक्टर की है। दैट्स वाई एक इंडिविजुअल के कंडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल की इतनी फ्रीडम नहीं देनी चाहिए कि सोसाइटी का वेलफेयर कम हो जाए। नंबर 2, स्टेट इज द गार्डियन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। नेगेटिव लिबरलिज्म वाले क्या कह रहे थे? स्टेट एंड इंडिविजुअल लिबर्टी दोनों ऑपोजिट टर्म। लेकिन नहीं, स्टेट तो गार्डियन है, स्टेट तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारी लिबर्टी को। स्टेट ऐसे लॉ बनाती है जिससे इंडिविजुअल की लिबर्टी इंक्रीज कर जाए। इंडिविजुअल की लिबर्टी कौन इंक्रीज करता है? एक स्टेट करता है। स्टेट क्या है? एक गार्डियन है ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। स्टेट के लॉ कभी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को कर्टेल नहीं करते हैं। स्टेट के लॉ इंडिविजुअल लिबर्टी को अप लेकर जाते हैं, जिससे सोसाइटी में अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। नंबर 3, पॉजिटिव इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इज नेसेसरी। स्टेट के द्वारा पॉजिटिव इंटरफेरेंस चाहिए। बाय बिकॉज स्टेट इज अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। स्टेट क्या कर रही है? लोगों का वेलफेयर कर रही है। स्टेट हर एक काम वही करती है जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो। सो हम ये कह रहे हैं कि एक इकोनॉमी में, एक स्टेट में स्टेट की इंटरफेरेंस होनी चाहिए। अगर स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होगी तो क्या होगा? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, स्टारवेशन, ऐसा सब कुछ होगा। अब स्टेट क्या करती है? अगर देश में इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए 2 तरीके से काम कर रही है, एक टैक्स, एक सब्सिडी। जो रिच पर्सन है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स इंपोज कर देती है, और जो पुअर सेक्शन है उनको सब्सिडी दे रही है। इट मींस क्या है? सरकार लोगों का वेलफेयर कर रही है ताकि किसी की भूख से डेथ ना हो। इसीलिए सरकार क्या कर रही है? लोगों को सब्सिडी दे रही है, सस्ते दामों पर अनाज दे रही है। जो लोग नहीं अर्न कर पा रहे हैं, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। उनको फ्री एजुकेशन दी जा रही है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही है। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो। सो स्टेट की इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। फोर्थ वन इज
लिबर्टी मीन्स मेंटेनेंस ऑफ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। लिबर्टी का मीनिंग क्या है? अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना। लिबर्टी का मीनिंग ये नहीं है लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर दे। लिबर्टी है अगर हमें जो चाहे हम वो कर पाए। माइंड एंड टाइम की फीलिंग है, माइट इज राइट की फीलिंग है, मुझे जो सही लगेगा मैं वो ही करूंगी। इससे तो लड़ाई झगड़ा ही इंक्रीज होगा। इससे हम क्या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की बात कर सकते हैं। हम कहेंगे कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। हमारा माइंड कहाँ है? माइंड तो अनस्टेबल है, हम फिर इसमें डेवलपमेंट की बात कहाँ से करेंगे? अगर लिबर्टी दी गई है, हर एक पर्सन को लिबर्टी है, मुझे पता है मैं फ्रीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, मुझे कोई भी पर्सन कुछ भी गलत नहीं कह सकता, ना ही कोई मेरी लिबर्टी को कटेल कर सकता है। जैसे मुझे लिबर्टी मिली है, मुझे ड्यूटी भी मिली है, तो इसका पर्पस क्या है? इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें हर पर्सन अपनी प्रॉपर डेवलपमेंट कर सके। तो इसके लिए स्टेट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। लास्ट वन इज राइट्स एंड ड्यूटीज एग्जिस्ट साइड बाय साइड। राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती हैं। ये नहीं है कि हम कहें हमें राइट्स दे दो, ड्यूटी हम पे नहीं करना चाहते। राइट्स और ड्यूटीज दोनों साथ ही चलेंगी। जैसे कॉइन के टू साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल, वैसे ही एक इकोनॉमी में लिबर्टी के दोनों कॉन्सेप्ट है, राइट एंड ड्यूटी। अगर लिबर्टी मिली है तो एक पास से राइट्स है तो सेकंड तरफ ड्यूटीज बनती है, दोनों साथ ही एग्जिस्ट करेंगी। अगर हमें राइट चाहिए तो लिबर्टी इंजॉय करने के लिए तो मुझे ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, अगर हम चाहते हैं हम अपना वेलफेयर कर सकें। ये थे फीचर्स ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। विद दिस हमारा पॉजिटिव लिबरलिज्म खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव लिबरलिज्म। होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।